हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। और सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपकी पुलिस की वैकेंसी बहुत सारी आई हुई हैं जो ऑफिशियल वैकेंसीज हैं। तो अगर अभी तक आपने उनका फॉर्म नहीं फिल किया तो उनको फिल कर दीजिए और आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास वो सारी योग्यता है, तो उस फॉर्म को आप जरूर फिल कर दें, ठीक है, ताकि और आप अपनी तैयारी जल्दी से स्टार्ट करें ताकि आपका सिलेक्शन हो। और जो चीजें आपको पढ़नी चाहिए, जितना भी आपका जो बेसिक है, जो सारी चीजें हैं, वो कैसे हम अपना क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक दिन की पढ़ाई से या एक महीने की पढ़ाई से ऐसा नहीं होता, उसके थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। भाई अगर कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो आपसे कहा जाता है कम से कम एक साल आप दीजिए। अगर एक साल आपने सही से अपना दे दिया, सही से आपने पढ़ाई कर ली, तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। भाई अगर हम पढ़ाई करेंगे, मैंने हमेशा आपसे ये बात कही है कि आप इस बात पर मत पढ़ाई करो कि सिलेक्शन होगा, इस बात पे पढ़ाई करिए कि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मेरे अंदर क्या कमी रहेगी कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो बस तैयारी में जुट जाइए। अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। मैं आपको सारा रीजनिंग में A to Z, ठीक है ना, हर एक चैप्टर के बारे में, उसका बेसिक क्या होता है, कितने प्रकार के क्वेश्चन, कितने टाइप क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें सारा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें क्या जितना मतलब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन हम लोग उसमें मतलब आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कर चुके हैं मतलब कि जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके बारे में वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा है दिशा परीक्षण, ठीक है। बहुत दिन हो गए मेरा वीडियो बीच में नहीं आया, कुछ ऐसे काम वगैरह हो गए, पड़ गए मुझे, ठीक है, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो फिर से हम उसी को आगे लेके चलते हैं और हम लोग बात कर रहे थे दिशा परीक्षण के बारे में। दिशा परीक्षण के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि कैसे उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, कैसे आप दिशा को निकाल सकते हैं जब आपकी प्रारंभिक दिशा दी जाए और जब प्रारंभिक दिशा ना दी जाए, कैसे आप कोणों से संबंधित प्रश्न को कर सकते हैं, कैसे आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम दिशाओं के नामों में जब परिवर्तन होता है उन क्वेश्चनों को कैसे बहुत आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब उसी में आज हम लोग को डिस्कस करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके डायरेक्शन में मतलब ये समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है डायरेक्शन से, परछाई पर आधारित प्रश्न या परछाई से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे पर नहीं पे से कर लेते हैं, परछाई पर संबंधित प्रश्न या परछाई से संबंधित प्रश्न, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बात करना है परछाई पर संबंधित प्रश्न की। तो शैडो पे जब बात होती है, जब परछाई पर बात होती है, तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो यहां पर जरा देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका बेसिक क्या होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार जरा पढ़ लीजिए, फिर इसको करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हम डायरेक्ट कैसे आंसर दे सकते हैं उनको वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दे दीजिए। कैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, सुबह के समय दो मित्र ए और बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। ए की परछाई बी के दाहिने पड़ रही थी, तो बताइए बी का चेहरा किस दिशा में है। तो सबसे पहले एक बात आपको ये पता है कि जैसे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन हम किसको आधार मान के पढ़ते हैं, सूर्य को। तो जब सूर्य को आधार मान के पढ़ते हैं तो यहां पर भी जो शैडो की बात होगी, जो परछाई की बात होगी, उसमें बेस हमारा क्या होगा, सूर्य होगा, सन होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें एक कृत्रिम प्रकार से, तो भाई हम कह सकते हैं जिधर से आपकी लाइट पड़ेगी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, जिधर से उसके लाइट पड़ेगी उसके जस्ट विपरीत उसकी शैडो बनेगी। जैसे आप जो है, आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ है और आपके सामने से लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, सामने मतलब पूरब से ही लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, तो आपकी शैडो कहां बनेगी, वेस्ट में, अर्थात आपके पीछे बनेगी। तो कह सकते हैं कि जिधर से लाइट पड़ती है उसके जस्ट विपरीत आपकी शैडो बनती है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट की हम यहां पर बात करते हैं
तो परछाई की अगर हम बात करें तो आपने सर अभी भी कहा कि शैडो यहाँ पे जो डायरेक्शन किस पे बेस्ड होता है, सूर्य पे, तो सूर्य की ही तो हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सूर्य की अगर बात करें तो आपकी परछाई केवल आपके दो प्रहर में बनेगी। भाई प्रहर तो होते हैं चार, एक आपका सूर्य सुबह का प्रहर, दोपहर का प्रहर, शाम का और रात्रि का प्रहर, चार प्रहर होते हैं। तो आपकी जो परछाई बनती है वह केवल बनती है सुबह के समय और शाम के समय। ठीक दोपहर में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कोई परछाई नहीं बनती, और रात में तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि रात में सूर्य होता ही नहीं है, और जो डायरेक्शन है आपका वो सूर्य पर बेस्ड होता है, इसीलिए जो है केवल सुबह और शाम को ही उस व्यक्ति या वस्तु की परछाई बनेगी। अब एक चीज जरा सोचिए कि जब सुबह का समय है, सुबह के समय को हम आप सूर्योदय का समय भी कह सकते हैं, सूर्योदय भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सुबह का समय। क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सुबह का समय। ठीक है ना। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे लेंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पे मैंने कहा सूर्योदय या सुबह का समय, तो सूर्योदय मतलब हो गया जब सूर्य उदित होता है। तो सूर्य जब उदय होता है तो उस समय सूर्य किस दिशा में होता है, तो आपने कहा पूर्व दिशा में होता है। तो अगर मैं बात करूं कि उस व्यक्ति की जो परछाई है, व्यक्ति हो गया या कोई वस्तु हो गई, उसकी जो छाया है, जो परछाई है, वो हमेशा पश्चिम में बनेगी। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम सुबह की बात करें, सूर्योदय की बात करें, तो आपने कहा कि सूर्योदय के समय सूर्य कहां पे होता है, पूर्व दिशा में। परछाई उस व्यक्ति या वस्तु की कहां बनेगी, तो आपने कहा पश्चिम में बनेगी। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें सूर्यास्त, ठीक है ना, किसकी बात कर लें, तो आपने कहा सूर्यास्त की बात कर लें, या फिर शाम का समय, या फिर कह सकते हैं शाम का समय। ठीक है ना, इस बात को जरा समझें, शाम का समय। अब आपने कहा कि जब शाम का समय है तो उस समय जो सूर्य है वो कहां होता है, तो आपने कहा पश्चिम दिशा में। ठीक है ना। जब सुबह का समय है, शाम का समय है या सूर्यास्त का समय है, तो सूर्य कहां होगा, पश्चिम दिशा में। जब पश्चिम में होगा तो उस व्यक्ति की परछाई या व्यक्ति की शैडो या छाया कहां बनेगी, तो आपने कहा ये बनेगी पूर्व दिशा में। कहां बनेगी, पूर्व दिशा में। इतनी बातें क्लियर हैं कि अगर सूर्योदय का समय है, सुबह का समय है, तो अगर जो है उस समय जो सूर्य है आपका पूर्व दिशा में होता है, तो व्यक्ति या वस्तु की परछाई कहां बनेगी, पश्चिम में। जैसे अब अगर सुबह का समय है और मैं जो है पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा हूं, तो मेरी परछाई पश्चिम में बनेगी, अर्थात मेरी परछाई मेरे पीछे बनेगी। इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार से सूर्यास्त के समय या शाम के समय आपका सूर्य पश्चिम में होता है, तो उस व्यक्ति या वस्तु की परछाई कहां बनती है, पूर्व में बनती है। और ठीक दोपहर का जो समय होता है उस समय किसी व्यक्ति या वस्तु की कोई परछाई नहीं बनती। अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि दोपहर के समय उस व्यक्ति या वस्तु की परछाई किधर बनेगी, तो डायरेक्टली आंसर आप देंगे कि दोपहर के समय किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कोई परछाई नहीं बनती। परछाई केवल बनती है सुबह के समय और शाम के समय। इतना क्लियर है। अब जरा इसी में भी हम बात करें थोड़ा सा आगे कि जब सुबह का समय हुआ तो सूर्य हमारा कहां था, तो आपने कहा सर पूरब में था। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जब भी देखिए क्वेश्चन जब एग्जाम में जब भी आएगा हमेशा ये बात होगी, जो दो मित्र आमने सामने, मतलब जो दो मित्र खड़े हो हमेशा आमने सामने खड़े हैं। ठीक है ना। तो जब आमने सामने खड़े होने की बात आएगी तो आपको पता है कि यदि एक का चेहरा पूरब दिशा में होगा तो दूसरे का दक्षिण कहां हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। दक्षिण नहीं सॉरी पश्चिम में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आमने सामने यही तो आएगा भाई, पूरब के सामने पश्चिम और उत्तर के सामने दक्षिण। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर मैं बात करूं तो खड़े होने के दो कंडीशन हैं। जैसे एक आप ए बी ले लीजिए, एक सी डी ले लीजिए। तो मैंने इस प्रकार से इसको समझा कि सुबह का समय था, इसमें से ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है ना। और एक कंडीशन ये हो सकती है इस प्रकार से खड़े होने, इसमें ये मैंने सी मान लिया, ये मैंने डी मान लिया। बात क्लियर है। ठीक है। सुबह का समय था तो सूर्य कहां था, पूरब। अब पूरब तो यही दिशा होती है ना,
जब सूर्य सुबह का समय था और सूर्य पूर्व दिशा में था, ये सूरज जी ऐसे निकल के आ गए, ठीक है ना। इस यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ये पूर्व दिशा होती है, यहाँ पे सूर्य भगवान ऐसे निकल के आए, ठीक है ना। अब सूर्य भगवान निकल के आए तो आपने कहा कि इनकी रोशनी यहाँ पड़ी, भाई इनकी जो लाइट है वो पड़ेगी बी के ऊपर और ए के ऊपर। इसी प्रकार से यहाँ पे इनकी परछाई पड़ेगी, लाइट कहाँ पे पड़ेगी, सी और डी के ऊपर। एक बात तो अब यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही बी के ऊपर लाइट पड़ी सूर्य भगवान की, सूर्य की, तो यहाँ पे जो है बी की परछाई कहां बनेगी, तो आपने कहा कि बी की जो शैडो है उसके आगे बनेगी, और ए की शैडो कहां बनेगी, तो आपने कहा ए की शैडो उसके पीछे बनेगी। यही तो देखो भाई, बी की शैडो कहां बनेगी, उसके आगे बनेगी, और ए की शैडो कहां बनेगी, उसके पीछे बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जब यहां पे सी और डी के ऊपर लाइट पड़ी सूर्य की, तो आपने कहा कि सी की शैडो इस प्रकार से बनेगी और डी की शैडो इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पे इनके लेफ्ट राइट की, तो आपने कहा कि सी का चेहरा दक्षिण दिशा में है और दक्षिण दिशा के हिसाब से ये उसका लेफ्ट होगा, ये उसका राइट होगा। डी का चेहरा उत्तर दिशा में है और उसके हिसाब से ये इसका राइट होगा और ये हैंड इसका लेफ्ट होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सी का चेहरा कहां है, साउथ में अर्थात दक्षिण में, तो ये उसका लेफ्ट, ये उसका राइट। डी का चेहरा उत्तर में, तो ये उसका राइट, ये उसका लेफ्ट, ठीक है। चूंकि ए और बी की जो चेहरा है वो पूरब और कहां है, पश्चिम दिशा की तरफ। यहां पे देखो क्या इनके दाएं बाएं कहीं भी परछाई बन रही है क्या, नहीं, इनके आगे या पीछे परछाई बन रही है, ठीक है। तो अब ये चीज समझ में आई। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि क्वेश्चन जब भी आपका परछाई से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसमें आंसर केवल 4 दिशाएं आएंगी, वो भी आपकी जो है मेन डायरेक्शन होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा कोई भी दूसरा आंसर दिशा नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर देखें, अगर सी का चेहरा कहां है, दक्षिण में, और समय है सुबह का अर्थात सूर्य है पूरब में, तो परछाई हमेशा उसके दाएं बनेगी। परछाई कहां बनेगी, दाएं बनेगी। अगर चेहरा कहां है, उत्तर में, तो परछाई हमेशा उसके बाएं बनेगी। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा कि सी का चेहरा कहां है, दक्षिण में, डी का चेहरा कहां है, उत्तर में, तो आपने कहा कि इस कंडीशन में ये है सी का क्या, राइट, ठीक है ना, अर्थात दायां हाथ, और ये डी का क्या है, बायां हाथ। तो आपने कहा कि यदि सुबह का समय है तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो, ठीक है ना, उसके दाएं हमेशा परछाई उसकी पड़ेगी। कब, जब उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, और बाएं कब परछाई उसकी बनेगी, जब उसका चेहरा कहां है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम ए बी की बात करें तो ए का चेहरा पूरब में, बी का चेहरा पश्चिम में। तो देखो, अगर सुबह का समय है और किसी भी व्यक्ति या वस्तु का चेहरा कहां है, पूरब में, तो परछाई हमेशा उसके पीछे बनेगी, और अगर चेहरा पश्चिम में है तो परछाई हमेशा उसके आगे बनेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, सुबह के समय की बात। तो शाम के समय जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब शाम का समय होगा तो इनकी परछाई पूरब में पड़ने लगेगी। तो इसका जस्ट विपरीत आपका जो है शाम का समय का हो जाएगा कि अगर शाम का समय होता तो सूर्य पश्चिम में होता, जिसका चेहरा दक्षिण दिशा में, उसकी परछाई उसके बाएं बनेगी, जिसका चेहरा उत्तर दिशा में, उसकी परछाई उसके दाएं बनेगी। इसी प्रकार से शाम के समय जिसका चेहरा पूरब दिशा में, उसकी परछाई उसके आगे बनेगी, और जिसका चेहरा पश्चिम दिशा में, उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो अब इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, कैसे आप डायरेक्टली टेबल के माध्यम से उसको याद कर सकते हैं, जरा उसकी चर्चा करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर वो टेबल नहीं याद है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप कैसे कर सकते हैं, कैसे डायग्राम को बना करके आप आंसर को कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे हम कर सकते हैं, जरा उसको समझिए। इस टेबल को बस याद रखना है और डायरेक्टली आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। ये तो हमने पूरा एक डायग्राम बना के समझ लिया, ठीक है। अब जरा टेबल की बात करते हैं। तो आपने कहा सूर्योदय या सुबह का समय, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आंसर केवल 4 मेन डायरेक्शन आएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सुबह का समय है, या तो मेरा चेहरा पूर्व दिशा में होगा, या तो मेरा चेहरा पश्चिम दिशा में होगा, या तो उत्तर दिशा में होगा,
या तो दक्षिण दिशा में होगा। तो अभी अभी आपने देखा कि अगर मेरा चेहरा पूर्व दिशा में है तो मेरी परछाई मेरे पीछे बनेगी, ठीक है ना। अगर मेरा चेहरा पश्चिम में है तो मेरी परछाई मेरे आगे बनेगी। यदि मेरा चेहरा उत्तर दिशा में है तो मेरी परछाई मेरे बाएं बनेगी, और अगर मेरा चेहरा दक्षिण दिशा में है तो मेरी परछाई मेरे दाएं बनेगी, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सुबह का समय दा से दाएं, दा से दक्षिण, अर्थात अगर दाएं परछाई बन रही है तो दक्षिण दिशा में चेहरा होगा, अगर बाएं परछाई बन रही है तो उत्तर दिशा में चेहरा होगा। यदि उसकी परछाई उसके आगे बन रही है सुबह के समय तो उसका चेहरा पश्चिम दिशा में होगा, अगर उसकी परछाई उसके पीछे बन रही है तो उसका चेहरा पूर्व दिशा में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जो सूर्यास्त या शाम के समय की टेबल होगी वो इसके जस्ट विपरीत होगी। बस एक आप याद रखिए ना, दूसरे अपने आप आपको याद आ जाएगी। जैसे अगर यहां पे बात करें तो चेहरा सर या तो पूर्व दिशा में होगा, पश्चिम में होगा, या तो उत्तर में होगा, या तो दक्षिण में होगा। आपने कहा सुबह के समय कहां बनती है पूर्व दिशा में, जब चेहरा पीछे परछाई बनती है तो यहां कहां बनेगी, आगे बनेगी, ठीक है ना। तो इस समय यहां पे कहां बनेगी, पीछे बनेगी जब चेहरा पश्चिम में हो, ठीक है ना। जब उत्तर दिशा में चेहरा हो तो परछाई आपकी दाएं बनेगी, कहां बनेगी, दाएं बनेगी, और जब चेहरा आपका दक्षिण दिशा में हो तो परछाई आपके बाएं बनेगी, ठीक है ना। इस टेबल के माध्यम से आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये टेबल में एक टेबल आपको याद है, बस सुबह वाली टेबल याद रखिए, दा से दाएं, दा से दक्षिण। अगर दाएं परछाई बनेगी तो चेहरा सिर्फ दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए, इससे आसान कुछ नहीं, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ये देखना है कि उसकी परछाई उसके दाएं पड़ रही है कि बाएं पड़ रही है। देखो टेबल से एक बात और क्लियर हो गई कि जब भी परछाई दाएं या बाएं बनेगी, ठीक है ना, जब भी व्यक्ति वस्तु की परछाई दाएं या बाएं पड़ेगी या बनेगी तो वहां पर जो है आंसर क्या आएगा, या तो उत्तर दिशा आएगी या तो दक्षिण दिशा आएगी, ठीक है ना। जब भी परछाई लेफ्ट या राइट बनेगी तो आंसर क्या आएगा, या तो आपकी दक्षिण दिशा आएगी या तो उत्तर दिशा आएगी। ये भी देखो एक ऑप्शन दो और आपके कम हो गए, ठीक है। अगर परछाई आगे या पीछे बनती है तो आंसर या तो पश्चिम आएगा या तो क्या आएगा, पूर्व दिशा आएगा, उत्तर और दक्षिण नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर। तो टेबल कैसे बनानी है ये भी बात क्लियर हो गई। कैसे अगर हमको टेबल नहीं याद है तो हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं ये भी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से जरा इस चीज को और समझ लेते हैं। तो इसको जरा रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। टेबल बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। इसको एक दो बार जहां पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगी। देखिए अभी मैं भी आपको एक जो क्वेश्चन कराता हूं उसमें अपने आप आपको ये टेबल याद हो जाएगी। कैसे, जरा समझिएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जरा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुबह के समय कब था, सुबह का। सुबह के समय दो मित्र ए और बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। ए की परछाई बी के दाहिने पड़ रही थी। देखो ए की परछाई केवल यही मेन है, समय और ये, ठीक है ना। बाकी आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो पूरा इसी प्रकार से आएगा। आप इसको एकदम रट लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन दिख जाएगा अपने आप आपको रट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपका पूरी लैंग्वेज इसी प्रकार से लिखी होगी। तो आपने समय पढ़ लिया सुबह का समय, और यहां पर मेन चीज ये है कि ए की परछाई बी के दाहिने पड़ रही थी, और आपको पता है कि दाएं परछाई तभी पड़ेगी जब बी का चेहरा दक्षिण दिशा में होगा। दा से दाहिने, दा से दक्षिण, याद है ना आपको। तो बताइए बी का चेहरा किस दिशा में है। आप क्वेश्चन को एक ही बार में आंसर दे सकते हैं कि बी का चेहरा दक्षिण दिशा में होगा। बी का चेहरा किस दिशा में होगा, जब दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है। देखिए कोई क्वेश्चन में टाइम लगा क्या। तो अब देखिए अगर मैं कहूं ए की परछाई बी के दाहिने पड़ रही थी, तो बी के दाहिने अर्थात बी का चेहरा तो दाहिने तभी जिसके दाहिने बनेगी तो उसका चेहरा किस दिशा में होना चाहिए, दक्षिण। याद है ना कि दाहिने जब बनेगी तो आपकी दिशा कौन सी होगी, दक्षिण। तो बी का चेहरा दक्षिण दिशा में, तो ए का चेहरा उत्तर दिशा में। तो हमसे बी का पूछा तो बी का हम आंसर दे सकते हैं। सपोज करिए आपको टेबल नहीं याद है तो सब कैसे करेंगे, तो मैंने कहा इस प्रकार से डायग्राम बना लो। सुबह का समय है, आमने सामने की बात हो रही है। एक बात तो हमें याद रहेगी सर, जब भी दाएं या बाएं बात होगी, जब भी दाएं या बाएं परछाई बनेगी तो हमेशा आंसर या तो उत्तर आएगा या तो दक्षिण आएगा। तो मेरे दिमाग में बात क्लियर थी, तो मैंने इस प्रकार से इसका बनाया
कि इसमें से एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति कोई भी बी है, मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। ये कब करना है, जब हमको टेबल ना याद रहे, ठीक है ना। वैसे टेबल आपको धीरे धीरे सारी रट जाएगी, याद हो जाएगी, अपने आप क्वेश्चन को देखकर आप आंसर दे पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। मैंने कहा एक इसमें ए है, एक इसमें बी है, मुझे नहीं पता कौन है, कौन ए है कौन बी है। फिर आप क्या करेंगे, इनका लेफ्ट राइट क्लियर कर लीजिए। आपने कहा जो ये व्यक्ति है इसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, तो सर इसका ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ इसका लेफ्ट हो जाएगा और इधर की तरफ इसका राइट हो जाएगा। जो नीचे वाला व्यक्ति है उसका चेहरा उत्तर दिशा में है, तो ये उसका हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए सुबह का समय था, सूर्य कहां है, पूरब दिशा में, इनकी परछाई इस प्रकार से पड़ रही है। आपको पता है इनकी परछाई इस प्रकार से पड़ रही है, तो उसने कहा कि ए की परछाई बी के दाहिने पड़ रही है। ए की परछाई बी के कहां पड़े, दाहिने। और जब भाई देखो जब बी के दाहिने पड़ रही है तो वो हाथ बी का दाहिना होगा ना भाई। परछाई आप कैसे बता सकते हैं उसके दाहिने की बाएं पड़ रही है, आपने उस व्यक्ति का दायां और बायां हाथ देख करके ही तो बताया कि सर उसका वो हाथ दायां है इसीलिए उसकी परछाई दाएं पड़ रही है। जैसे आप कहते हैं कि मेरे सामने सर मेरा मित्र खड़ा है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ रही है। भाई सामने मेरा मित्र खड़ा है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ रही है, कैसे आपने बता दिया। सबसे पहले आपको ये पता था कि वह आपके मित्र का दाहिना हाथ है, वो आपके मित्र का बायां हाथ है, उस आधार पे आपने क्लियर कर दिया कि सर उसके दाहिने पड़ेगी। तो आपने कहा इस कंडीशन में सर ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, बी का चेहरा किस दिशा में होगा, तो आपने कहा सर बी का चेहरा दक्षिण दिशा में हो जाएगा और ए का चेहरा आपका उत्तर दिशा में हो जाएगा। जिसका आंसर पूछा उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपने कहा बी का पूछा, मैंने कहा दक्षिण आ जाएगा। तो आप टेबल के माध्यम से भी सेकंडों में कर सकते हैं, डायग्राम कोई बना करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो कहूंगा टेबल के माध्यम से करिए, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दे सकते हैं। बस इतना याद रखना, 10 से दक्षिण 10 से दाएं, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन और जरा लेते हैं। तो अगर मैं कह दूं यहां पर, ठीक है, कि दो मित्र हैं आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, ठीक है, सुबह का समय था, दो मित्र थे, ठीक है, दो मित्र हैं आपके ए और बी, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। मित्र कोई और बना लेते हैं, यहाँ पे ए और बी की जगह हम कुछ और रख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि दो मित्र हैं ई और एफ, ठीक है ना, ई और एफ हैं, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब आपसे कहा गया कि ई की परछाई यफ के बाएं पड़ रही थी। ई की परछाई यफ के बाएं पड़ रही थी। ई की परछाई एफ के बाएं पड़ रही थी। तो बताइए कि ई का चेहरा किस दिशा में है, तो ई का चेहरा किस दिशा में है, ई का चेहरा किस दिशा में है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा कि सुबह के समय दो मित्र थे ई और एफ, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है। तो ई की परछाई एफ के बाएं पड़ रही थी, तो ई का चेहरा किस दिशा में है। आपने कहा सर बहुत आसान है, मुझे पता है कि अगर ई की परछाई एफ के दाहिने पड़ती तो दा से दाएं दा से दक्षिण, लेकिन ई की परछाई एफ के बाएं पड़ रही है, ठीक है ना। अब बाएं पड़ रही है तो सर उसका चेहरा उत्तर दिशा में होगा, किसका, एफ का। भाई जिसके परछाई पड़ेगी उसी का दिशा पहले हम देखेंगे। तो आपने कहा कि एफ के बाएं पड़ रही है, तो जब एफ के बाएं पड़ रही है तो अगर दाएं पड़ती तो दिशा दक्षिण होती, बाएं पड़ती दिशा कौन सी होगी, उत्तर होगी। तो एफ का चेहरा उत्तर दिशा में, तो ई का चेहरा किस दिशा में होगा। आपने कहा ई का चेहरा सर दक्षिण दिशा में होगा और एफ का चेहरा किस दिशा में होगा, आपने कहा उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो एफ के कहां पड़ी थी, बाएं, बाएं अगर पड़े कौन सी दिशा में उसका चेहरा होगा, उत्तर में। तो एक ई का कहां हो जाएगा, दक्षिण में। ई का पूछा था, आंसर दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन में आते, देखिए अगला क्वेश्चन करिए, उसका आंसर अब बहुत जल्दी से आंसर आप दे सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सुबह का समय था, ठीक है ना, देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, सुबह का समय था, ठीक है ना, सुबह का समय था,
दो मित्र थे राम और श्याम। दो मित्र थे राम और श्याम। दो मित्र थे राम और श्याम, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। सुबह का समय था, राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। राम की परछाई श्याम के ऊपर पड़ रही थी। राम की परछाई श्याम के ऊपर पड़ रही थी। ऊपर पड़ रही थी। ऊपर पड़ रही थी। तो राम का चेहरा किस दिशा में होगा? चेहरा किस दिशा में? ठीक है, ठीक, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपने कहा सुबह का समय, आपने कहा है राम और श्याम, ठीक है, दो मित्र थे, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। राम की परछाई श्याम के ऊपर पड़ रही थी, तो राम का चेहरा किस दिशा में है? सबसे पहले तो अभी क्लियर हो गया सर, आंसर उत्तर और दक्षिण नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण आंसर तभी आता है जब परछाई या तो बाएं बने या तो दाएं बने। तो अब जब ऊपर पड़ रही थी तो एक का चेहरा पूरब में होगा, दूसरे का चेहरा पश्चिम में होगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि यहां पर सर आपने ऊपर की बात तो कहीं कही ही नहीं भाई। जो हमने टेबल पढ़ा, जो हमने बेसिक की बात की, वहां पे हमने कहीं ऊपर का जिक्र ही नहीं किया। लेकिन आपको ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जैसे ये दो मित्र इस प्रकार से खड़े हैं, इसी प्रकार से खड़े होंगे, ठीक है ना। अब इसमें सुबह का समय, तो सूर्य इधर होगा कहां? पूरब में। तो जिसका चेहरा पश्चिम में है उसकी परछाई, जिसका चेहरा पूरब में, उसके ऊपर ही तो पड़ेगी। आप देखो ना भाई, पश्चिम वाले की परछाई कहां बनती है? उसके आगे। और पूरब वाले की परछाई कहां बनती है? उसके पीछे। तो जैसे ये मैं खड़ा हूं, ये आप खड़े हैं, और सुबह का समय, सूर्य यहां से यहां है पूरब में, तो आपकी परछाई मेरे ऊपर ही तो बनेगी, ठीक है ना। तो क्या कहना है कि राम की परछाई श्याम के ऊपर पड़ रही थी। तो राम का चेहरा किस दिशा में है? आपने कहा राम का चेहरा सर पश्चिम दिशा में होगा। तो मैंने कहा श्याम का, तो आपने कहा श्याम का होगा पूर्व दिशा में। श्याम का कहां होगा? पूर्व। देखो, चाहे ये इस प्रकार से डायग्राम बना के भी कर सकते हो। यहां आपके सूर्य कहां होगा? तो आपने कहा पूरब में। इसमें एक राम है, एक श्याम है, इनकी परछाई इनके ऊपर पड़ेगी, इनकी परछाई इनके पीछे पड़ेगी। तो राम की परछाई श्याम के ऊपर पड़ रही है, अर्थात ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। तभी देखो, जब राम की परछाई उसके आगे बनेगी तभी तो श्याम के ऊपर पड़ेगी, और श्याम जो है श्याम की परछाई उसके पीछे बनेगी। तो राम का चेहरा कहां हो जाएगा? पश्चिम में। श्याम का चेहरा कहां हो जाएगा? पूरब में। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप आंसर्स को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन जरा शाम के लिए, अगर शाम का समय दिया हो तो कैसे हम आंसर कर पाएंगे, जरा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, हर तरीके से बहुत आसानी से आप टेबल के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन दे दिया गया, दो मित्र हैं, दो मित्र चिंटू और मिंटू, दो मित्र चिंटू और मिंटू, ठीक है ना। चिंटू और मिंटू शाम के समय आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना। मतलब पूरी लैंग्वेज उसी प्रकार से आएगी, केवल समय बदलेगा और आपके लोगों के नाम बदलेंगे और किसकी परछाई किसके ऊपर बनेगी ये बदलेगा, बाकी पूरी लैंग्वेज वही रहेगी। जैसे दो मित्र चिंटू और मिंटू शाम के समय आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना। आगे पूरा ये लिखा होगा, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है ना, ठीक है। और मिंटू की परछाई
ठीक है। मिंटू की परछाई चिंटू के दाईं ओर पड़ रही थी। मिंटू की परछाई चिंटू के दाहिने पड़ रही थी, दाहिने पड़ रही थी। तो बताइए, तो मिंटू का चेहरा किस दिशा में था? तो मिंटू का चेहरा किस दिशा में था? मिंटू का चेहरा किस दिशा में था? तो आपने कहा सर तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने कहा शाम का समय, तुरंत आपके दिमाग में टेबल आ गई कि अगर भाई मैंने याद किया सुबह के समय के टेबल को कि दा से दक्षिण दा से दाएं, अगर दाएं परछाई पड़ेगी तो दक्षिण दिशा में चेहरा होगा। कब? सुबह के समय। तो मुझे पता है कि यदि शाम का समय होगा तो यदि दाएं परछाई बनेगी तो चेहरा उत्तर दिशा में होगा, और अगर बाएं परछाई बनेगी तो चेहरा दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है। तो यहां पर देखिए मिंटू की परछाई चिंटू के दाहिने पड़ रही थी। किसके दाहिने पड़ रही थी? चिंटू के दाहिने। तो जिसके दाहिने पड़ेगी पहले हम उसी की चर्चा करेंगे। तो आपने कहा कि चिंटू के दाहिने पड़ रही थी, सर चिंटू का चेहरा था उत्तर दिशा में। चिंटू का चेहरा कहां था? उत्तर दिशा में। तो मिंटू का चेहरा कहां था? तो आपने कहा दक्षिण दिशा। ठीक है ना? कहां था? दक्षिण दिशा में। जिसके बारे में पूछा जाए उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो किसका? मिंटू का पूछ रहा था ना, तो मिंटू का आंसर दक्षिण दिशा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बात क्लियर है। शाम का समय है, मिंटू की परछाई चिंटू के दाहिने पड़ रही थी। तो आपको पता है कि चिंटू के दाहिने पड़ रही थी, और दा से दाएं दा से दक्षिण होता है सुबह के लिए, उसका जस्ट अपोजिट ही तो होगा। तो अगर दाहिने परछाई पड़ेगी तो चिंटू का चेहरा कहां होगा? उत्तर दिशा में। तो मिंटू का चेहरा कहां हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। जिसका पूछ रहा उसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे आपसे मिंटू का पूछा है तो आंसर आपका दक्षिण दिशा आ जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप शैडो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी कि कैसे हम सेकेंडों में जो है उस टेबल के माध्यम से परछाई के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत ही टफ क्वेश्चन आपको लगते हैं जो है शैडो कैसे करें, तो आज के बाद अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो अब आपको परछाई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं लगेंगे, उनको आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।